बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था जहां एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे, सभी साहसी, विद्वान और योग्य। उनमें सबसे छोटा राजकुमार अनुज स्वभाव से शांत, करुणामय और विलक्षण बुद्धि का धनी था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपनों की चमक होती थी, मानो वह किसी अनदेखे रहस्य की तलाश में हो। राजा ने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया था, लेकिन अनुज अब भी अविवाहित था। उसकी भाभियां उसे अत्यंत स्नेह करती थीं। जब भी वह उनके चरण छूता, वे मुस्कुराते हुए कहती, जा अनुज, तुझे बेल कुमारी मिले। शुरुआत में यह बात एक मजाक या प्यार भरी बात लगती थी, लेकिन धीरे धीरे यह वाक्य अनुज के हृदय में गूंजने लगा। कौन है यह बेल कुमारी? क्या वह कोई परी है, कोई दिव्य स्त्री, कोई स्वप्न? एक दिन उसने निश्चय किया, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। मैं खोज करूंगा बेल कुमारी की। अनुज ने अपने पिता से अनुमति मांगी। राजा ने आशीर्वाद दिया और तीनों भाभियां आंखों में आंसू लेकर उसे विदा करती हैं। जा अनुज, और इस बार सच में बेल कुमारी को लेकर लौटना। घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। दिन बीते, रातें बीती, पर्वत, नदियां, जंगल पार करता गया। एक दिन वह एक घना भयावह जंगल पहुंचा, जहां न कोई आवाज थी, न कोई दिशा। अचानक उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जिसमें एक वृद्ध तपस्वी योगी ध्यानस्थ थे। अनुज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और सेवा में लग गया। वह जल लाता, भोजन बनाता, आश्रम की सफाई करता। यह क्रम कई दिनों तक चला। एक दिन संत ने आंखें खोली और बोले, वत्स, मैं जानता हूं तू किस खोज में है। तू बेल कुमारी की तलाश कर रहा है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह एक दिव्य आत्मा है जिसे वर्षों पहले एक तंत्र शक्ति ने एक बेल वृक्ष के फल में बंद कर दिया। वह फल 7 समुद्र पार एक विशैले जंगल में है, जहां भयावह सर्प, बिच्छू और राक्षसी जीव उसकी रक्षा करते हैं। अनुज का हृदय कांप उठा, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। महात्मा बोले, यह लो 2 दिव्य मोती, इन्हें मुंह में रखने से तुम अदृश्य हो जाओगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी नीयत और हृदय पवित्र हो, तभी ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। अनुज फिर से चला। अब वह समुद्र के किनारे पहुंचा, पर पार जाना असंभव था। तभी उसने देखा, एक वृक्ष पर हंस और हंसनी अपने बच्चों के साथ बैठे थे और एक विशाल अजगर उन पर झपट रहा था। अनुज ने तलवार खींची और अजगर से लड़कर उसे मार गिराया। हंस हंसनी अत्यंत कृतज्ञ हुए। हंस बोला, तुमने हमारे बच्चों को बचाया है, हम तुम्हें समुद्र पार करवाएंगे। लेकिन मैं आधा समुद्र ही पार करवा सकता हूं, फिर मैं थक जाऊंगा। हंसनी बोली, आधा समुद्र में पार करवा दूंगी। यह सुनकर तीनों खुश हुए। फिर हंस और हंसनी की पीठ पर सवार होकर अनुज 7 समुद्र पार उस रहस्यमय जंगल में पहुंच गया। जंगल में सब ओर विषैले जीव रेंग रहे थे। बेल वृक्ष तक पहुंचना असंभव था। अनुज ने दिव्य मोती मुंह में रखे और अदृश्य होकर वह बेल वृक्ष तक पहुंचा। उसने सावधानी से एक बेल फल तोड़ा, वही फल जिसमें बेल कुमारी बंद थी, और फिर हंस और हंसनी की मदद से समुद्र पार कर वापस उसी जंगल आ गया। उसने अपने राज्य की तरफ प्रस्थान किया। कुछ दिन चलते चलते एक दिन गर्मी की दोपहर में एक सुंदर तालाब के किनारे एक वृक्ष की छांव में लेट गया। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्या सच में यही है बेल कुमारी? कैसी होगी वह? जिज्ञासावश उसने बेल फल को हल्का सा तोड़ा और एक चमत्कार घटा। फल के टूटते ही एक दिव्य ज्योति फैली और उस प्रकाश में प्रकट हुई बेल कुमारी। उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी, मानो चंद्रमा की किरणें, कमल की कोमलता और स्वर्ग की आभा एक साथ उतर आई हों। राजकुमार मंत्रमुग्ध था। वह थकावट के कारण उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। उसी समय एक पास के गांव में रहने वाली कुम्हार की लड़की पानी भरने आई। उसने यह दृश्य देखा। राजकुमार सोया है और इतनी सुंदर स्त्री उसके पास बैठी है। उसके मन में यह पता करने की जिज्ञासा हुई कि ये लोग कौन हैं, और उसने एक चाल चली। पानी का घड़ा भरने के बाद उसने बेलकुमारी को आवाज दी, बहन, पानी का घड़ा बहुत भारी है, कृपया घड़ा उठाने में मेरी मदद करो। बेलकुमारी का हृदय पिघल गया। उसने राजकुमार का सिर नीचे रख घड़ा उठवाने चली गई। तभी कुम्हार की लड़की ने पूछा, आप कौन हो और कहां से आई हो? बेलकुमारी ने पूरी कहानी बताई। यह सुनकर उसके मन में लालच जाग गया और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए बेलकुमारी को गहरे तालाब में धक्का मार दिया। बेलकुमारी तालाब में डूबने के बाद
एक सुंदर कमल में परिवर्तित होकर तैरने लगी। फिर कुम्हार की लड़की खुद राजकुमार का सिर अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। राजकुमार की नींद खुली। उसने देखा सामने बैठी स्त्री का रूप बदल चुका था। तुम कौन हो और मेरी प्यारी बेलकुमारी कहाँ गई? कुम्हार की लड़की झूठ बोली, अरे मैं ही तो तुम्हारी बेलकुमारी हूं। जंगल की धूप और तुम्हारे इस देश का मौसम मुझे सहन नहीं हुआ, इसलिए मेरा रूप और रंग सब बदल गया। तभी उसे उस साधु की बात याद आई। साधु ने कहा था, बेटा बेल जब तुमको मिल जाए तो उसे रास्ते में भूल कर भी मत तोड़ना, नहीं तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। अनुज दुखी मन से उसे महल ले गया, पर पूरे राज्य में लोग हैरान थे। क्या यह है वह दिव्य बेल कुमारी? राजा, रानी और राजकुमार अनुज के तीनों बड़े भाई और भाभियां, प्रजा सब मौन हो गए। अनुज का मन बुझ गया था। पिछले कुछ समय से वह उदास और खोया खोया रहने लगा था। उसकी आंखों में एक अनजानी तड़प थी, जिसका कारण वह खुद भी नहीं जानता था। एक दिन उसके बड़े भाइयों ने कहा, चलो अनुज, थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं, शायद मन बहल जाए। अनुज अपने तीनों बड़े भाइयों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते वे एक घने जंगल में उसी सुंदर शांत तालाब के किनारे आकर रुके, जहां बेलकुमारी को धक्का मारा गया था और बेलकुमारी कमल का फूल बन गई थी। तालाब के बीचों बीच एक अद्भुत कमल का फूल खिला था, असंभव रूप से सुंदर, मानो किसी दिव्य लोक से आया हो। चारों भाइयों ने सोचा, इसे तोड़कर महल में रानियों को भेंट देंगे। तीनों बड़े भाई बारी बारी से तालाब में उतरे, लेकिन जैसे ही कोई कमल को छूने जाता, वह किसी जादू की तरह अपनी जगह बदल लेता। आखिरकार राजकुमार अनुज भी कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कमल स्वतः ही उसके हाथ में आ गया, बिना किसी प्रयास के। सब चकित रह गए। अनुज वह कमल महल में लाकर प्रेम से सजाकर रख देता है, किंतु महल में एक कुम्हार की कन्या, जो राजकुमार की पत्नी बनी हुई थी, वह तुरंत पहचान जाती है कि यह कोई साधारण कमल नहीं, बल्कि बेलकुमारी है, जिसको उसने धक्का मारा था। फिर वह कमल का फूल बन गई थी। एक दिन जब राजकुमार अनुज किसी कार्य बस महल से बाहर गए, तभी उस कुम्हार की लड़की ने कमल को तोड़ मरोड़ के महल के बाहर एक किसान के खेत में फेंकवा दिया। उस टूटे हुए कमल ने किसान के खेत में एक बड़े तरबूज का रूप धारण कर लिया। जब किसान ने अपने खेत में जाकर देखा, तो उस तरबूज को घर ले आया। तरबूज जब उसने तोड़ा तो उसमें से बेलकुमारी प्रकट हुई। इसी बीच एक दिन एक पहुंचे हुए संत महात्मा राज्य में आते हैं। अनुज उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए जाता है। संत उसे एक दिव्य अंगूठी देते हैं और कहते हैं, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, इसे पहनकर तुम सभी पशु पक्षियों की भाषा समझ पाओगे। अगले दिन से राजकुमार अंगूठी पहनकर प्रतिदिन बाग में टहलने जाता है। एक दिन उसने देखा, एक तोता और मैना पेड़ पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। तोता बोला, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सच्ची घटना पर आधारित है। मैना बोली, तो सुनाओ। तोता कहानी सुनाने लगा। कुदरत का क्या खेल है, बड़ी मुश्किल से राजकुमार बेल लाया, फिर उसमें से बेलकुमारी निकली, जिसे कुम्हार की लड़की ने तालाब में धक्का मारा और खुद बेलकुमारी बनकर राज कर रही है। फिर वह कमल राजकुमार को मिला और उसे महल में लाया। फिर उस कुम्हार की लड़की ने कमल तोड़कर किसान के खेत में फेंकवाया। बाद में वह तरबूज बनी। किसान ने तरबूज तोड़ा तो अब वह फिर से असली रूप में किसान के घर में है। किसान उसको अपनी बेटी मानकर रह रहा है। अभी भी राजकुमार अनुज चाहे तो उससे विवाह कर सकता है, पर कुदरत को क्या मंजूर कौन जाने। यह सुनते ही राजकुमार अनुज स्तब्ध रह गया और वह उस बाग से नंगे पैरों ही दौड़ता हुआ किसान के घर पहुंचा। बेलकुमारी को देखते ही राजकुमार अनुज के आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर गले मिल फूट फूट कर रोने लगे। राजकुमार भावुक होकर बोला, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, अब तुम मेरे साथ महल चलो। बेलकुमारी ने कहा, नहीं राजकुमार, पहले उस कुम्हार की कन्या को दंड दिलवाओ, जिसने मेरे और तुम्हारे साथ छल किया है। जब तक न्याय नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। राजकुमार ने तुरंत निर्णय लिया। उसने उस धूर्त कन्या को राजसभा में प्रस्तुत कर कड़ा दंड दिया। उसे चौराहे पर फांसी दे दी गई और पूरे राज्य में संदेश प्रसारित हुआ कि छल करने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। इसके बाद राजकुमार धूमधाम से बारात लेकर किसान के घर पहुंचा और सच्ची बेलकुमारी से विधिवत विवाह किया। जब वह उसे अपने राजमहल लेकर लौटा, पूरा राज्य आनंदित हुआ। उसकी भाभियां भाव विभोर होकर कहती हैं, हमारा आशीर्वाद अब साकार हुआ, तुझे सच में बेलकुमारी मिल गई। राजकुमार अनुज की खोई हुई प्रतिष्ठा, प्रेम और सम्मान पुनः लौट आया।
और इस तरह सत्य, प्रेम और निष्ठा की यह अद्भुत कथा सदा के लिए अमर हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से मेहनत करके आपके लिए रोचक और शानदार वीडियो लाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। याद रखिए, इससे आपका कोई खर्च नहीं होता, लेकिन हमें इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।